हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये नवंबर का महीना, ये मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है और डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेज है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। नंबर दिया जा चुका है, उस पर आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं। कॉल्स अलाउ नहीं है तो कॉल्स मत कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए वर्गोस, करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्पिरिट गाइड्स, मेरे प्यारे गुरु जी, भोले बाबा, प्लीज बताइए वर्गो कन्या राशि नवंबर मंथ। ब्रोकन हार्ट, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। ओके वर्गोस, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सभी कार्ड्स को ओपन कर लूँगी। अगर आपको शफलिंग पसंद है आप देख सकते हैं, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है, आप जो है स्किप कर सकते हैं वीडियो को। वर्गो कन्या राशि नवंबर मंथ, स्टार, डेथ। इसी से ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, लेकिन हम बाद में बात करते हैं। चलिए एस्ट्रोलॉजिकल देख लेते हैं, वर्गो क्या चल रहा है इस महीने नवंबर मंथ में, क्या आ रहा है आपके लिए। वर्गो, Vesta, the goddess within your sacred spiritual center in quiet dignity. Gemini, communication. Virgo, कन्या राशि। ओम नमः शिवाय। November month, the energy is gaining momentum, waxing moon, a new start is coming. ये फोकस पॉइंट है आपका। चलिए टैरो से देखते हैं। वर्गो कन्या राशि, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू जी स्पिरिट गाइड प्लीज। वर्गो कन्या राशि वालों के लिए नवंबर मंथ में क्या रहा है। नवंबर मंथ, वर्गो कन्या राशि। वाओ, 4 of Wands, the Lovers, the Hanged Man, ये कार्ड्स इतने बड़े हैं कि शफल करने में दिक्कत होती है। वर्ल्ड,
Wheel. Oh my God, very powerful cards. Rebirth. Oh, okay. बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स. बहुत ही प्यारा स्प्रेड है ये, पर इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग की भी बहुत ज़रूरत है वर्गोस. ओके, गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए वर्गोस. थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, जय गुरु जी, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच. वर्गो कन्या राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है नवंबर मंथ के लिए? क्या गाइडेंस है नवंबर मंथ वर्गो कन्या राशि? मोरालिटी, सोर्स, बियॉन्ड इल्यूजन. बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्शियसनेस. माय डियर वर्गोस, ये जो नवंबर मंथ है आपके लिए बहुत ही पावरफुल कार्ड्स आए हैं. लगभग सभी मेजर काना है और एक कार्ड जो भी है वो मेजर काना से कम नहीं है. 4 ऑफ वॉन्ड्स है, वर्ल्ड है, लवर्स है, हैंगमैन, रीबर्थ जो कि जजमेंट की ऊर्जा है, और व्हील ऑफ फॉर्चून, साथ ही 4 ऑफ वॉन्ड्स. आप इस महीने हाई पॉसिबिलिटीज़ हो रही है कि आप अपनी लाइफ की कोई एक बड़ा साइकिल जो है वो एंड करने जा रहे हैं. कोई रिपीटेड आपका साइकिल जो चला आ रहा था उसका अंत होने जा रहा है. खास करके वो किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, आपके दिल के मामले में हो सकता है, किसी भी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ये हो सकता है. लेकिन यहाँ आपको बोला जा रहा है कि जो आपके साथ चल रहा है, जो आपके साथ हो रहा है, ये एक प्रोसेस है. तो आपको बोला जा रहा है लाइफ के इस प्रोसेस को, डिवाइन के इस प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए. आपको उनके साथ, जिसे कहते हैं ताल से ताल मिलाकर चलने की ज़रूरत है. हैंगमैन की ऊर्जा है, तो डिवाइन आपसे यहाँ पर सरेंडर की मांग कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि अपने आप को ना बांधो मत, किसी भी बंदिश में बांधो मत, अपने आप को कंट्रोल मत करो, क्योंकि अभी आप लोग क्या है कि आने वाली खुशियों को नहीं देख पा रहे हैं, उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं जो आपको आने वाले समय में ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं. क्योंकि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है आपका एक नया मैं कहूँगी रीबर्थ हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है. लेकिन उसके लिए आपसे यही डिमांड है कि एक तो सरेंडर चाहिए आपका, और एक आपका ट्रस्ट चाहिए डिवाइन को आपसे. क्योंकि वर्ल्ड की भी ऊर्जा है हमारे पास यहाँ पर. आई थिंक ये कार्ड दिख नहीं रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ. थोड़ा सा इधर कार्ड कर लेते हैं हम. या तो वर्ल्ड की भी ऊर्जा है और व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा है. तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि पॉजिटिविटी की तरफ आपको फोकस करने को कहा जा रहा है. और सबसे बड़ी ऊर्जा ये आपको जो बात कही जा रही है वो यही है कि नवंबर का मंथ अपनी कॉलिंग को सुनिए. यह आपकी कॉलिंग है. आपको बोला जा रहा है सरेंडर करने को, आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट करने को, डिवाइन पर ट्रस्ट करने को, और ये जो प्रोसेस चल रहा है उस पर ट्रस्ट करने को. और ये जो वक्त है ना माय डियर, यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है. ये फोकस मैं कहूँगी पूरे जो आपका महीने की जो एनर्जी है, 9 नंबर का कार्ड है, ब्रोकन हार्ट की ऊर्जा है. तो आपको यही बोला जा रहा है दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप्स को हील कीजिए. आपके साथ पास्ट में जो भी हुआ, आपके रिलेशनशिप्स में जो भी हुआ, जो भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा, जो भी आपका बैड एक्सपीरियंस रहा है, उससे ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आने वाला हर व्यक्ति बुरा ही होगा. तो उसके लिए आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी ऊर्जा को, अपने हार्ट को यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है. समय के साथ चलने की ज़रूरत है. डिवाइन की टाइमिंग पर ट्रस्ट रखने की आपको ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है. और आपको बोला जा रहा है ये जो भी नेगेटिव चीज़ है ना आपकी लाइफ में, जो आपको बांध रही है, जो आपको एक न्यू बिगिनिंग करने नहीं दे रही, या जो आपको डिवाइन पर ट्रस्ट करने नहीं दे रही है, उसको ख़त्म करने के लिए बोला जा रहा है. ये देख रहे हैं, ये एक चेंज मांग रहा है, ये एक आपसे आपका ट्रस्ट मांग रहा है. और यही बोल रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग, एक वो अपने अंदर जिसे कहते हैं ना कि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए
और एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लीजिए कि आपको इस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से दूर करना है, इसे बाहर निकालना है। अभी वो थॉट हो सकता है, किसी चीज़ का फियर हो सकता है, डर हो सकता है, कोई सिचुएशन, कोई पर्सन, कुछ भी हो सकता है। अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखिए, अपनी आपकी कोई आदत हो सकती है। तो आपको बोला जा रहा है पेशेंस लाइए अपने अंदर, उस प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्टार की भी ऊर्जा है। आपको यही बोला जा रहा है, होप नहीं खोनी है, सभी चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही हैं। वेस्टा का भी कार्ड है, द गॉडेस विद इन, तो आपके अंदर की जो फेमिनिन ऊर्जा है ना, उससे कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। आई थिंक वर्गोज आप ही के साइन पर मैंने शायद पीछे भी ये बात बोली थी कि आप लोग अपनी सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा हार्श हो चुके हो, लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशंस आपके साथ पास्ट में हुई हैं, ये जो भी आपको आपके साथ नेगेटिव सिचुएशंस हुई हैं, ये आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए हुई थी, कुछ कार्मिक चीज़ें थी आपकी लाइफ में, लेकिन आपको हार्ड कहने का मतलब आपको रूड करने के लिए नहीं हुई थी। तो अपने अंदर की जो गॉडेस है, मैं कहूँगी वो पावर भी और वो लव भी, उसे ओपन करने की ज़रूरत है। अपने अंदर क्या जो आपका सेंटर पॉइंट है ना, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अपने अंदर के पीस से जुड़ने की आपको ज़रूरत है, यहाँ पर बोला जा रहा है। ट्रस्ट कीजिए, फोकस करने की ज़रूरत है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम हमारे यहाँ पे, ये लगभग 3 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड होता है। आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ में सिर्फ आपको यही सोचना है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ। और ये तभी होगा जब आप डिवाइन पर ट्रस्ट कर पाएंगे, जब आप डिवाइन पर विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड है वो है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो जितनी भी नेगेटिव पॉइंट्स आपकी लाइफ में जुड़े हुए हैं ना, नेगेटिव आपके इमोशंस है, गुस्सा है, डर है, या ईगो है, प्राइड है, कुछ भी है, उसे लेट गो कीजिए अपनी लाइफ से, उसे भगाइए अपनी लाइफ से। आगे बढ़ने का समय आ गया है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि ये महीना 4 ऑफ वॉन्ड्स है, खुशियाँ बहुत आ रही हैं, पॉजिटिविटी बहुत आ रही है, स्टेबिलिटी बहुत मिल रही है, खासकर किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। तो आपको बोला जा रहा है अपने हार्ट को हील करने के लिए, आपको बोला जा रहा है अपने वुंड्स को हील करने के लिए, आपको बोला जा रहा है अपने आप को ओपन करने के लिए, लेकिन इसके साथ ही साथ डिवाइन को सरेंडर करने के लिए, कि जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, भले ही वो स्लो प्रोसेस में हो या आपके सामने ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि आपको चुनाव करना पड़ सकता है, इस राह पे जाना है या उस राह पर जाना है, डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है, आपको डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है अब आप वो प्राप्त करने वाले हो जो आप मैं कहूँगी कि जो कर्म आपने करे हैं, अब उसके फलस्वरूप आप उन चीज़ों को जियोगे। अभी तक आपने अपने कर्मों को काटा है, मैं कहूँगी नेगेटिव जो बुरे कर्मास थे आपने उनको काटा है, अब वक्त है फल प्राप्त करने का। लेकिन ये यूं ही नहीं मिलेगा, जब तक आप अपनी कॉलिंग को नहीं सुनेंगे, जब तक आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनेंगे, जब तक आप चीज़ों की गहराई तक जाकर उन्हें समझेंगे नहीं, डिवाइन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती। क्योंकि यहाँ पर ये जो अबंडेंस है ना, ये आपसे छुपी हुई है, लेकिन बस आप क्या कर रहे हैं, आपको यही बोला जा रहा है सरेंडर कीजिए। यहाँ पर जो हैंग्ड मैन का कार्ड है, सरेंडर कीजिए। और जो डिवाइन की कॉलिंग है ना, यहाँ पर ये व्यक्ति जो बजा रहा है इंस्ट्रूमेंट, आपको यही बोला जा रहा है जो डिवाइन की कॉलिंग है, आपकी इनर कॉलिंग है, उसे सुन करके आगे बढ़ते जाइए। चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, एक हायर पर्सपेक्टिव यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है, आपको नज़रिया हाई करने की ज़रूरत है आपको, कि आपके साथ जो हुआ वो कर्मा था, आपको कुछ लेसन्स लेने थे, वो आपने लिए, अब आपको आगे बढ़ना है, माफ़ करना है और आगे बढ़ना है। जब आप चीज़ों को इस नज़रिए से देखना शुरू करोगे, दुनियादारी की तरह से नहीं देखना है, आपको बोला जा रहा है, क्योंकि हैंग्ड मैन जो है बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है, इसके साथ ही साथ ये रीबर्थ का जो कार्ड है, क्योंकि ये रीबर्थ है, जजमेंट है, बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं ये। तो आपको एक हायर पर्सपेक्टिव से ही चीज़ों को देखना है, आपको बोला जा रहा है, और अपनी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही फोकस करने के लिए आपको बोला जा रहा है। और यहाँ पर जो आपको बोला जाता है, जब तक आप पॉजिटिव नहीं होगे ना, तब तक वो नई शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए आपके अंदर की फायर को, आपकी अंदर की ऊर्जा को ओपन होना होगा, जो कि यहाँ पे सोर्स का कार्ड बता रहा है, जो कि एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आपके अंदर की वो जो आवाज़ है ना, आपके अंदर ही है वो,
जिसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, तो उसे फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन में देख रही हूँ। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, मैं एक कंप्लीशन आते हुए देख रही हूँ। अभी तक अगर आप वेट कर रहे थे किसी किस्म का, एक दूसरे, अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिला था अपने पार्टनर से, तो हाईली चांसेस है कि आपको वो कमिटमेंट मिले। लेकिन अगर पास्ट के कोई भी हर्ट्स रहे हैं, चाहे तो जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, या कोई पास्ट एक्स रहा है आपकी लाइफ में, या कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा है, तो आपको सबसे पहले बोला जा रहा है उस सिचुएशन को हील करने के लिए, उस वुंड को हील करने के लिए। अगर लाइफ में अभी तक आपकी ये चीज़ नहीं हो रही, दैट मीन्स कि कुछ पास्ट का ट्रॉमा आपकी लाइफ में अभी भी बाकी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो सेलिब्रेशन आए, तो उसके लिए वो एक स्टेप आपको ज़रूरत से लेना होगा, आपको ये बोला जा रहा है। और अगर मैं बात करूं जो लोग कपल्स हैं यहाँ पर, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैं अब नॉर्मल वे में बात करना चाहूँगी यहाँ पर। करियर की बात अगर मैं कहूँ तो करियर में भी, या फिर आपके रिलेशनशिप हो सकता है, करियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन का मोमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ जैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर ग्रीनरी है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का अगर आप ये कार्ड देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ कोई सेलिब्रेट कर रहे हो आप, चाहे किसी चीज़ की, आप अपने रिश्ते की खुशी मना रहे हो, अपने करियर की खुशी मना रहे हो, या घर में आपकी किसी के शादी है उसकी खुशी मना रहे हो, या खुद से आपकी ही शादी है, क्योंकि ये एक साइकिल को ख़त्म करना और एक नई साइकिल को ओपन करना बताता है वर्ल्ड का कार्ड। तो जैसे कि शादी की सेलिब्रेशन, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिटरली शादी भी हो सकती है नवंबर मंथ में, ठीक है, जिनको कमिटमेंट ऑलरेडी मिल गई थी, तो शादी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और लवर्स के कार्ड के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटीमेसी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, प्यार बहुत बढ़ता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। यस, बस आपको बोला जा रहा है पास्ट की चीज़ों को हील करने के लिए। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है, चीज़ें बहुत बेहतरी से आगे बढ़ रही हैं, विशेज़ आपके इस महीने फुलफिल हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है अभी भी आपको अपनी लाइफ में। अगर इन कार्ड्स के आने के बावजूद, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिव में रीडिंग हो रही है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं हुआ जो रीडिंग में आया। तो माय डियर, यहाँ पर जो हैंग्ड मैन है ना, क्योंकि मैं सीरियसली बताऊँ तो ये स्प्रेड मुझे बिल्कुल अलग लग रहा है, ये स्प्रेड कुछ अलग लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये वही है, अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़, कोई न्यू बिगनिंग एंटर नहीं हो रही है, कोई खुशी एंटर नहीं हो रही है, तो उन चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए। दिक्कत आप में आ रही है, अगर मैं सीरियस वे में बोलूँ तो, सीधे शब्दों में बोलूँ तो, यहाँ आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, यहाँ आपको कुछ सिचुएशंस को हील करने की ज़रूरत है, आपको अपना नज़रिया यहाँ पर बदलने की ज़रूरत है, आपको पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है। पास्ट दैट मीन्स कि कोई रिश्ता ही नहीं हो सकता सिर्फ, या आपकी सोच भी हो सकती है कि जैसी शायद आपने पीछे किन्हीं रिश्तों में आपने सोच बना रखी है, वैसे ही थॉट पैटर्न के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी सोच को भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हैंग्ड मैन ऑल ऑन ऑल इसी चीज़ की बात करता है। तभी आपके लिए वो रीबर्थ भी होगा, तभी आपके लिए वो न्यू बिगनिंग भी होगी। और सबसे बड़ी बात है डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ डिवाइन को ब्लेम ही करते हैं कि हमारी लाइफ में जो हो रहा है भगवान हमारे साथ बुरा कर रहा है। नहीं, हमारे साथ भगवान कभी अच्छा नहीं करता है, नहीं, क्योंकि आपकी सोच ऐसी है, आप ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखना शुरू करेंगे, खुश रहेंगे, कंप्लेंट्स नहीं करेंगे, हैप्पी रहेंगे, डिवाइन पर ट्रस्ट रखेंगे, पास्ट को लेट गो करेंगे, और जो आपके आसपास हो रहा है उसमें पेशेंस लाएंगे और सरेंडर करेंगे, तो अपने आप चीज़ों में मूवमेंट देखेंगे, अपनी लाइफ में उन ब्लेसिंग्स को आते हुए देखेंगे। डेली ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ये मैं आप सभी के लिए बोल रही हूँ, डेली ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। आप लोग ग्रैटिट्यूड की कीमत को नहीं जानते हैं, आप में से बहुत लोग थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, इनकी कीमत को नहीं जानते हैं। अगर आप इनकी कीमत को जानते ना, हीरे जवाहरात ये सब इनके सामने कुछ नहीं है। आप अपने साथ एक टाइम पीरियड लेकर के चलिए, मैं कहूँगी 15 डेज, मिनिमम 15 डेज आप लेकर के चलिए। आप डेली, मैं सिर्फ मॉर्निंग या इवनिंग की ही बात नहीं कर रही हूँ, दिन में
हर 5 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद, हर आधे घंटे के बाद ग्रैटिट्यूड पे कीजिए डिवाइन को। हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि शुक्राना 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 डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपने हमें खाना दिया, आपने हमें सोने के लिए बेड दिया, आपने, मैं इस समय थोड़े समय के लिए बैठ पा रहा हूँ खाली, वो दिया, वो वक्त दिया, हर चीज़ के लिए। आपने मुझे एक करियर दिया, आपने मुझे एक रिश्ता दिया, आपने मेरे पास इतने अच्छे बच्चे हैं। किसी भी चीज़ के लिए शुक्राना कीजिए। मेरे पास पेरेंट्स हैं, कुछ भी बोलिए, लेकिन शुक्राना कीजिए, ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए। फिर अपनी लाइफ में वो बदलाव देखिए। जिनकी लाइफ में भी बदलाव नहीं आ रहे और जिनकी लाइफ में आ भी रहे हैं, आप भी कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए डिवाइन को, फिर अपनी लाइफ में वो चेंज देखिए। थोड़ा ना अपने आप को ओपन कीजिए, रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकालिए, बांधिए मत, लिमिट मत कीजिए कि मेरी लाइफ में ये खुशियाँ नहीं आ सकती, या मैं इन खुशियों के लिए शायद बना ही नहीं हूँ या बनी ही नहीं हूँ, मेरी लाइफ में न्यू बिगनिंग नहीं आ सकती। आई डोंट नो, मैंने शायद वर्गोस की रीडिंग में पहले भी ऐसी रीडिंग करी है, तो अभी भी कुछ लोग वैसे ही बने हुए हैं, आई थिंक सो। तो आपको अपना माइंडसेट यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है, जब तक आप नहीं बदलेंगे। क्योंकि आपको क्या है, जिनका माइंडसेट वही है अभी जो मैं बोल रही हूँ, आपको यहाँ पूरी दुनिया गलत लग रही है, डिवाइन गलत लग रहे हैं, आपको लग रहा है आप बिल्कुल सही है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो कार्ड बता रहा है कि गलती आप में ही है, आप ही देखने का नज़रिया नहीं बदल रहे हो। सॉरी टू से, ये बात चुभेगी जिन लोगों के लिए है, लेकिन जो है वो चीज़ है, एक्सेप्ट कीजिए। आपको कोई देख नहीं रहा यहाँ पर, एक्सेप्ट करेंगे तो आप ही का भला है, ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे तो आप उसके लिए उस पर काम करेंगे ना। जब तक एक्सेप्टेंस ही नहीं आएंगी तो काम कैसे करोगे आप उस पर, है ना। ओम नमः शिवाय। और देखते हैं आपके लिए वर्गोस क्या आ रहा है। देखिए, जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं, सिंगल कह रही हूँ मैं, जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं, मैरिड नहीं है, प्लीज़ अभी मैं कहूँगी ये महीना आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अकेले में मत मिलिए, ठीक है। आई नो ये एक जनरल रीडिंग है, फिर भी मैं थोड़ा अवेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंटीमेसी का कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। इवन फर्टिलिटी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो प्लीज़ क्योंकि यहाँ पर इस तरह के चांसेस बन सकते हैं, तो ऐसा काम मत कीजिएगा कि बाद में पछताना पड़े, ठीक है। इस बात को लेकर के थोड़ा केयरफुल रहने की आपको ज़रूरत है। ओके, वर्गोस के लिए और क्या मैसेजेस हैं नवंबर मंथ के लिए डिवाइन। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरुजी। वर्गो, रेस्ट इन रिजुविनेशन ऑलवेज, सबके लिए कुछ ना कुछ तो आता ही है। ओके, द थिंकिंग विमेन, बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन, और एक कार्ड गिरा है नीचे अटैचमेंट्स का, मैं उठाती हूँ। देखिए, ये रहा अटैचमेंट्स। तो डेफिनेटली पास्ट के साथ या पास्ट की चीज़ों के साथ अभी भी कुछ अटैचमेंट्स हैं आपकी, किसी ना किसी लेवल पर कुछ ना कुछ अभी भी आपकी अटैचमेंट्स हैं, तो उनसे डिटैच होने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। आदत है आपकी कोई, ठीक है, कुछ भी, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, कोई वुंड, कुछ भी हो सकता है। कोई फियर बैठ गया है, डर कोई बैठ गया आपके अंदर, कुछ भी, तो आपको बोला जा रहा है उस चीज़ से डिटैच हुई, उस चीज़ से डिटैच होना है। यहाँ मैं अगर सरेंडर की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्मास नहीं करोगे, आप सिर्फ ये छोड़कर बैठ जाओगे कि भगवान आपके भरोसे, ना, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना कर्म करना है। थिंकिंग वुमेन है तो बहुत ही मैच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। आपको यही बोला जा रहा है, ये जो रेस्ट एंड रिजुविनेशन है ना, अपने मन को शांत करेंगे तभी आप मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ में चीज़ें देख पाएंगे और डिसीजंस ले पाएंगे कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है और आपको करना क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हैंग्ड मैन है ना, जब ये थोड़ा नेगेटिव होता है ना, तो ये इमेच्योरिटी को ही दिखाता है, क्योंकि ये सभी को लेकर के कंप्लेंट्स कर रहा होता है। तो आपको थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है, थोड़ा ना ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है। भले ही वो ज्ञान आपका बुक्स के थ्रू आ रहा हो, बुक्स रीड कीजिए, आपके लिए अच्छी हैं,
या फिर जो अच्छी वीडियोस होती हैं जो आपको मोटिवेट करे, जिनसे आपको ज्ञान प्राप्त हो, उस तरह की वीडियोस को सुनना शुरू कीजिए। स्पिरिचुअल वीडियोस को सुनना शुरू कीजिए। स्पिरिचुअल बुक्स को पढ़ना शुरू कीजिए, आपको बहुत समझ में आ जाएगी। ठीक है, बुक्स को अपना दोस्त बनाना शुरू कीजिए। एंड रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यहाँ पीस की बहुत ज़रूरत है, यहाँ बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है। ठीक है, बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। मैंने आपको बोला ना, पॉजिटिविटी की तरफ देखिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर, तो आपको यही बोला जा रहा है कि जो आप सोचोगे वही चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। तो मेक श्योर कि आपकी एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस्ड रहें। ठीक है, क्योंकि जब इंसान में गुस्सा आता है, जब इंसान में इरिटेशन आती है, वो बुरी चीज़ों के बारे में ही सोचता है, बुरा ही बोलता है। आपके वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जेमिनी का कार्ड आया था, कम्युनिकेशन का भी कार्ड आया था। तो सोच समझ करके चीज़ों को बोलना भी है और सोचना भी है। ये यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ना कॉन्शियस, यस बिल्कुल, कॉन्शियसनेस की एनर्जी आई थी कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, उस पर फोकस करना है आपको कि चल क्या है आपके माइंड में, क्योंकि वो ही क्रिएट हो जाएगा आपकी लाइफ में, वो ही मैनिफेस्ट हो जाएगा जब तक आप ये ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, और आपकी मदद के लिए स्पिरिट वर्ल्ड से स्पिरिट, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, एंजल्स जो हैं, वो आपका साथ दे रहे हैं, वो आपके साथ है। लेकिन कर्म आपको करना है, अपनी तरफ से एफर्ट्स आपको डालने हैं। आई एम सॉरी, वो अपना काम कर रहे हैं पर आप अपना काम अभी नहीं कर रहे, तो आपको अपना काम यहाँ पर करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए क्या आ रहा है, कॉर्नुकॉपिया, वो खुशियाँ आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है आपके लिए। तो अपनी लाइफ में उस बैलेंस को लेकर के आएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, जैसी सोच रखेंगे वैसी ही चीज़ें आएंगी। तो नेगेटिव चीज़ों से, पास्ट से जो भी आपको अटैचमेंट्स हैं उनसे डिटैच हुइए, उन्हें दूर कीजिए अपनी लाइफ से, और अच्छी चीज़ों पर अपनी लाइफ में फोकस करना शुरू कर दीजिए और ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, जितना हो सके ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। सुबह, दोपहर, शाम, रात, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो कहूँगी हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे में, हर 10 मिनट में, जब जब आपको याद आए। आप खाना खाएं तो ग्रैटिट्यूड, पानी पिएं तो ग्रैटिट्यूड, कुछ समय के लिए खाली बैठ रहे हैं तो ग्रैटिट्यूड, वीडियो देख रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है तो ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, हर वक्त ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। बस इतना करेंगे ना, 15 दिन का एक टास्क एज अ टास्क लेकर के चलिए, फिर देखिएगा आपकी लाइफ में वो बदलाव। ना आए तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है ना, उसमें आकर के बोल दीजिएगा कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। ठीक है, कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, लेकिन ऑनेस्ट हो करके, झूठ नहीं बोलना है, ऑनेस्ट होकर के, क्योंकि डिवाइन देख रहे हैं आपको। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैलेंज को लेकर के चलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे ही बोलना पड़ेगा तभी करेंगे, अगर आप इसे एज अ चैलेंज लेकर के चलते हैं, ट्रस्ट भी दिखाइएगा, ग्रैटिट्यूड पे करना, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से बोल दिया ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये वो वाइब्स ही नहीं है। आप वाकई में थैंकफुल रहिए उनके लिए। ठीक है, आई थिंक इतना तो कोई भी ना समझ नहीं होता है, ये तो कॉमन सेंस है ना। तो यस, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इतने भी नास्तिक तो नहीं होंगे। ठीक है ना। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग वर्गोस। होप आपको इससे कोई भी गाइडेंस मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।